नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के 15 प्रश्न देखते हैं। आज है 15 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी गांधीनगर। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। आहार 2026 एशिया के सबसे बड़े खाद्य मेलों में से एक है। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है, जहां वैश्विक खाद्य प्रवृत्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2047, सी 2050 या फिर ऑप्शन डी 2070। सही जवाब है ऑप्शन डी 2070। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने घोषणा की थी कि वर्ष 2070 तक तटस्थता यानी कि नेट जीरो हासिल कर लेगा। भारत ने 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए पेरिस, बी टोक्यो, सी दुबई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली इस वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, जो दिव्यांग एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ E20 पेट्रोल लागू करने के लिए सहयोग किया है? ए जापान, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील एथेनॉल मिश्रण तकनीक में दुनिया में का अग्रणी देश है। भारत और ब्राज़ील जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? ए नासा, बी ESA, सी इसरो या फिर ऑप्शन डी जाक्सा। सही जवाब है ऑप्शन सी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराया था। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से गुजरात के धोलेरा में देश का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। वर्ष 2026 में ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए भारत, बी रूस, सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राज़ील। माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी रूस। 2026 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता रूस संभाल रहा है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE जैसे नए देश शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारत में E20 पेट्रोल अनिवार्य करने की समय सीमा क्या है? ए 1 जनवरी 2026, बी 1 अप्रैल 2026, सी 15 अगस्त 2026 या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई 2026। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026। भारत सरकार ने ऊर्जा सुनिश्चित करने के और प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9।
हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी डिजिटल गवर्नेंस, सी स्वास्थ्य या फिर ऑप्शन डी रक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी डिजिटल गवर्नेंस। यह कानून सन 2000 के आईटी एक्ट की जगह लेगा और इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और एआई जैसी तकनीकों को विनियमित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी इटली या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन ई ब्राज़ील। 2024 के बाद 2025 की G20 अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी। भारत ने 2023 में इसकी ऐतिहासिक मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रूफटॉप सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा को बढ़ावा, सी ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 5 जून या फिर ऑप्शन डी 21 जून। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 जून। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों को जोड़ेगी? ए दिल्ली वाराणसी, बी मुंबई अहमदाबाद, सी दिल्ली जयपुर या फिर ऑप्शन डी मुंबई पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई अहमदाबाद। जापान के सहयोग से बन रही यह परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल सेवा होगी। इसका मुख्य स्टेशन साबरमती और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन का आयोजन कौन कराता है? ए UNESCO यानी कि यूनेस्को, बी UNFCCC या फिर ऑप्शन डी WHO, ऑप्शन डी WTO। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी UNFCCC। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन के तहत आयोजित होने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी वियना। सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।